अच्छा सखी जाने ना, सखी नहीं जानते हैं? अरे जो अल्लाह के राह में माल लुटाता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में दान करता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में किसी को खिलाता पिलाता है खर्च करते रहता है उसे सखी कहते हैं। सखी वो है खुद ना हो पास में कोई सवाल कर दे तो दूसरे से लेके उसकी मदद कर देते हैं, ये सखी की पहचान है। दमिश्क की मस्जिद में आलिम साहब फरमा रहे थे, ए लोगों सुनो, नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लोगों सुनो, रोजा रखोगे दो चार शैतान लग जाएगा, कुरान पढ़ोगे दो चार शैतान बहकाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है भाई? भाई बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? ए बाबू बोछे जाओ ना खाने, आगे आ जाओ, आगे तो जगह खाली है बेटा, आ जाओ आगे आओ। अरे आगे आ जाओ ना, चंदा नहीं लेंगे, आ जाओ। अच्छा बहुत सारे लोग हमारे जलसे में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बैठता है, बोले मौलवी साहब चंदा ना मांगिला। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे तो कुछ बच्चों ने घेर लिया कि हजरत मेरे तरफ से एक कप चाय पी लीजिए। तो ये चाय की दुकान थी बगल में, बैठ गए बेंचे में, सारे लोग घेर लिया। एक लड़का ऐसे ऐसे खड़ा। हम बोले बेटा काहे खड़ा, तू भी बैठ जो चाय पी ले। बोला क्या चाय पियेंगे, 2 टका जेब में था वो भी आप ले लिए, तो हम चाय पियेंगे कौन सी लेके? एखाने बसे जाओ। इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एगो झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहाँ जे जाओ? एकरा में कीच गए। बोला आटा। बोले कहाँ जे आटा लगा? हमको एक सदका करने के लिए। बीवी बोली चुपचाप मर के आटा रखिए, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जैसे सदका करे लगा जा। लिया के चुपचाप मार के रख दिया। आके आज के फिर मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा की हो, कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ, एक गांव में कभी जलसा नहीं। एक चचा मियाँ नया कपड़ा सिलाए, दर्जी के यहाँ गए, नया कपड़ा सिलाए कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। दर्जी के यहाँ गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है कल, एक कपड़ा सिला करना। दर्जी बोला ठीक, कल आइए कपड़ा लेके जाइए। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा करके ले आया। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पायजामा जो है ना दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पायजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की माँ को बोलेंगे काट के सिलाई करके देंगे। बोला फुदकी नाम छेगे कि नहीं छे? बोला अरे फुदकी बच्ची का नाम फुदकी है कि नहीं है? ये नाम तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, फुदकी, बहुत सारा नाम। एक नौजवान मेरी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा बहुत खिदमत की, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आती है, नाम मत पूछिए। हम बोले नाम तो बोल, नाम बताने में क्या है? बोला कि हजरत क्या बोले, जब आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन ये कौन नाम जो रे के रखल करे रे? बोले हमार दादो। कि तोर दादो के नाम की रहे रे? बोले हमार दादो के नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहते तू फटकते रहिए। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में, ये बच्चे का हक है।
और किसी के हक को मारोगे हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। इंशाअल्लाह नौजवानों, शादी करोगे, बच्चे होंगे तो अच्छे नाम रखोगे। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखोगे। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा मुत्तकी पैदा होगा, बच्चा नेक और साले पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा और बच्चा बहरा पैदा होगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम मत करना, नहीं तो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, ना फरमान होगा। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे। ही लोगे जहेज में हेजा चले जाए। हाँ ये नहीं चलता है ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जे मकुर जाना नहीं नहीं लेते। ये देखिए इमाम साहब बोल रहे सबसे ज्यादा यही लेते हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। भाई चाय को रखवाइए भाई, भाई साहब चाय को रखवाइए भाई, आपको कोई काम नहीं मिला, आप चाय बांटना शुरू कर दिए हैं। भाई चाय को रखवाइए अभी, ज़हन मुंतशिर हो रही भाई। माइक तो इतना अच्छा किए है कि ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख देगा। अब माइक चाय को अफरा तफरी मत कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। नौजवानों इसलिए वहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज। अच्छा एक बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोगों को छोड़ देता कि तो है सब लोग हम सब ले ले। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते। तो किसी मौलाना को जहेज लेते हुए देखे? अरे वाह, बच्चा सब मुड़ी हिलावे जी। नहीं, मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा, वो अलग बात है। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना। तो वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी। अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवानों, एक लड़का ऐसे ही छाड़ता। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बोला के कहता था बेटा ब्याह कर रे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बेटा रुकता नहीं था, भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे, तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम यह है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अम्मा से कहता है कि एक रेज में ब्याह कर, वो अब्बा से कह दिया है, अन्य है करे वे बॉस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई।
अब शर्म कहाँ है नौजवानों। शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे एक झलक देख लो। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई, एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो। एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया, कटिहार, बनमनखी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो। तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम है। एक लड़का ऐसे ही बात छांट रहा था, बात आ गई, हे लड़की से कर भेरे नाक टेढ़ हो छे हटाओ, एक राजे बोले ने आंख तिरछो छे हटाओ, एक राजे बोले ने एकर मुंह टेढ़ हो छे हटाओ, एक राजे बोले ने लड़की कारो छे नहीं करबे। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई तो उसका जीजाजी बोला, बहनोई बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार हैं। उसका जीजाजी जी बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी भी हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद इस लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे क्यों लो तोरा बेहोश भाग लो, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तो मैं सखी की फजीलत बता रहा था। ये मस्जिद का जलसा है, जो सखी है, जो सखावत करते हुए आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। सखी मैंने समझा दिया ना, सखी किसे कहते हैं भाई, सखी किसे कहते हैं समझा दिया ना। जो खर्च करता हो, जो लुटाता हो, अल्लाह के रास्ते में दान करता हो, जो अल्लाह के रास्ते में पुण्य करता हो, उसे सखी कहते हैं। देखिए माशाअल्लाह, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा ना काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। खाली बैठ के आप तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, हम जानते हैं कि ये इलाका में ये मेरा पहला जलसा नहीं है, कई जलसा हम कर चुके हैं। सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। और यही तो मैं कहता हूँ, उड़ीसा की सरजमीन पर मैंने कहा था, ए लोगों, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, आओ देखना है, अगर जलसा सखावत देखनी है तो सीमांचल की सरजमीन पर आओ, बिहार की सरजमीन पर आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, उस इलाके का, जिस इलाके का बच्चा सखी हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसलिए आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए। इंशाअल्लाह ये हमारे भाई ने 100 रुपए दिए हैं, ये अल्लाह का करम है कि नया नोट है। दिल बाबू, ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है। जे नोट कहे ना चलता वो जलसा में चली था।